हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई आपको टॉपिक देख के तो पता ही चल गया कि हम आज डिस्कशन किस टॉपिक पे करने वाले हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ बेसिक ऑफ मैथ्स में आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ और सारे जिस भी मेथड से हम पॉसिबली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, इजी से इजी मेथड हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं गेस करता हूं कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो चलिए हम सीख लेते हैं। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम स्टैंड फॉर एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल एंड एचसीएफ, एच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये डिस्कशन करने से पहले हमारे पास जो दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आ रहा है मल्टीपल और एक आ रहा है फैक्टर्स, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये चीज पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो बिना इस डिफरेंस को जाने हम एलसीएम और एचसीएफ सीख तो लेंगे, कैलकुलेशन तो सीख लेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, बट डिफरेंस नहीं बता सकते। समझ रहा? तो डिफरेंस क्या होता है? मल्टीपल। अब सपोज कि मैं एक नंबर लेता हूं 12 और 12 के मल्टीपल की बात करूं तो 12 का मल्टीपल क्या होगा भाई? 12 खुद हो जाएगा। फिर सेकंड मल्टीपल क्या होता है? 24, फिर 36, फिर 48 एंड सो ऑन। ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? मल्टीपल है। मींस उस जिस भी नंबर की बात करें उसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। क्लियर? फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर क्या होता है? अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 किस किस टेबल में आता है, ये 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसकी बात करते हैं। तो 12 भैया 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता है, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10, 11 और फिर क्या आ जाएगा? 12। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या होंगे? फैक्टर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मल्टीपल होगा वो या तो जिस नंबर से पूछा जा रहा है उसके इक्वल होगा। 12 का अगर फैक्टर की बात करें, फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। कैसे? देख लो भाई, 12 तो मल्टीपल होगा ना, 12 इंटू 1 करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 12 मिलता है। सेम फिर हम जो वैल्यू हमें मिलती जा रही है वो देखो 12 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। तो 12 का जो मल्टीपल होगा या तो 12 के इक्वल आ जाएगा या जिस भी नंबर की बात करेंगे तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या? मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, अगर n कोई नंबर है, मल्टीपल ऑफ n या मल्टीपल ऑफ a जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू a के बराबर होगा या a से बड़े होंगे। a से छोटा जो है वो कोई भी मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। अगर 12 की बात करूं, 12 से छोटी कोई भी ऐसी नंबर पॉसिबल नहीं है जो 12 का मल्टीपल हो। 12 का मल्टीपल हमेशा या तो 12 होगा या उससे बड़ी नंबर होगी। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज कह रहे हैं, फैक्टर की बात करें तो फैक्टर देखना, फैक्टर उस नंबर तक ही लिमिट है। फैक्टर उससे छोटा होगा या सेम वो नंबर होगा, उससे बड़ी वैल्यू फैक्टर में नहीं कंसीडर की जाएगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। फाइंड करने की अगर मैं बात करूं फैक्टर, क्योंकि मल्टीपल तो हम सभी करते हैं, टेबल जो होता है वो एग्जांपल होता है हमारा मल्टीपल का, बट फैक्टर फाइंड करना कई सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि हम कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं, एक नंबर लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं? फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये सब क्लियर अगर हो गया है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं, तो हम अब फटाफट से क्या करते हैं? एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ 84। तो हमेशा जब भी फैक्टर फाइंड करने की बात आएगी तो आपको क्या करना है? कुछ इस तरह से नंबर को लिखना है और इस तरह से एक लाइन लिखनी है। अब यहां पे देखो, यहां पे एग्जैक्ट सेम हम सामने क्या लिख सकते हैं? 1।
अब देखना फैक्टर 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 का 84 से इंटू करने पे 84 आ जाता है, ठीक है, या 184 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा। अब क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर है। 2 से डिवाइड करने पे 84 को कितना मिलता है, आप बोलोगे सर 4 और 2 42। फिर अगेन हम कहें 84 क्या 3 से डिविजिबल है, ध्यान से देखोगे 8 प्लस 4। अब डिविजिबल की कंडीशन कैसे बताओगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, तो उसके लिए हम ऑलरेडी बेसिक ऑफ मैथ्स में वीडियो कवर कर चुके हैं। तो 84 ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होने का मतलब 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, राइट अप्रोक्स, ठीक, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। अब 84 क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 21 टाइम्स में। 5 से डिविजिबल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है 4। फिर सेम नंबर को आपको देखना है क्या ये 6 है, अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रही है दैट्स मीन 6 से भी डिविजिबल हो ही जाएगी। कैसे, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। फिर सेम नंबर क्या 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। कैसे, 7 1 टाइम्स 7 हो जाएगा और 7 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा 84। अब देखना क्या 8 से ये नंबर डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, और 9 से बिल्कुल भी नहीं, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहां पे देखना है ये जो नंबर्स आ रही है, देखो जो नेक्स्ट नंबर आई है आपकी वो बहुत ध्यान से रिलेट करना इस चीज को। यहां पे देखना नेक्स्ट जो नंबर आई थी हमारी 84 के बाद क्या आई है 42 या 2 आया है, तो इसके बीच की नंबर है ना दोनों, देखो 3 जो आया है इन दोनों के बीच की नंबर है ना, 2 और 42 के बीच का 3 है, और 28 भी इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यू है। फिर इसके बीच में देखो 4 एग्जिस्ट करता है और 21 भी अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब 3 और 28 के अंदर ही ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट वाली 421 के इंटरवल की बात करूं, 4 से 21 तक जितनी भी नंबर्स हैं उसी में 6 और 16 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट नंबर आ रही है वो इसके बीच में, मतलब 7 और 12 के बीच की ही नंबर आएगी जो आएगी अब। तो 7 और 12 के बीच में कौन कौन सी नंबर आ रही है, 8 9 10 11 और 12 तो है ही, ये 4 आ रही है, और जो कि 4 की 4 एक भी जो नंबर है वो 84 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये सारी की सारी नंबर हमारे फैक्टर्स में नहीं होंगी। तो यहीं पे रुक जाना है और यहां से स्टार्ट करना है आपको, कुछ इस ऑर्डर में लिखना क्या क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 2 3 4 6 7 और 12 14 21 28 42 84। तो आपको क्या करना है 112 का फैक्टर अभी फाइंड करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर इसका करना है, ठीक है। तो फैक्टर समझ में आ गया, हम फटाफट से अब क्या फाइंड करते हैं भाई, एलसीएम फाइंड करते हैं और एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो इसको करते हैं इरेज, ठीक है। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है 48 और 72, और इस क्वेश्चन का मैं पहले एलसीएम भी फाइंड करूंगा देन एचसीएफ भी फाइंड करूंगा। तो फर्स्ट जो मेथड होता है, ठीक है, जिसमें जो नॉर्मली हम सब करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 48 और साथ ही में किसको लिखते हैं 72 को, और यहां पे सबसे पहला जो आपको रूल याद रखना है, सबसे छोटी नंबर से स्टार्ट करना है 2 से, 1 से करने का कोई भी मतलब नहीं होता, 2 से स्टार्ट करना है। अगर कोई भी नंबर यहां पे 2 से डिविजिबल है तो आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर यहां से 2 3 जा 6 2 6 जा 12। फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं 2 6 जा 12 और फिर से 2 9 जा 18। अभी अगेन देखना है 6 और 9 आ गया, ठीक है। आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन आती है यहां पे कि डायरेक्ट हम 3 से कर सकते हैं, बट ध्यान से देखो अभी भी एक नंबर आपकी 2 से डिविजिबल है, तो इसको फटाफट अभी भी 2 3 जा क्या कर सकते हैं 6, और फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं 9, क्योंकि 9 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारे पास ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, तो अब नेक्स्ट जो नंबर आती है वो कौन सी आती है 3। तो 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और ये अगेन आ गया 1। तो अब जी ये जो आएगा आंसर, इसमें क्या लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 48 एंड 72 इक्वल्स टू, ये जो भी ऑर्डर आया सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2
इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक एक करके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, राइट? 16 3 जा कितना हुआ 48 और किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 4 जा 12 2 14, कितना आंसर आ गया 144, 144। सर इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आंसर आया ये क्या है, क्या बोला गया, लीस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में, दोनों ही नंबर में आ जाए। तो अब इससे ये क्लियर होता है कि 144 जो है 48 के टेबल में भी आएगा और 72 के टेबल में भी आएगा, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि ये कॉमन है। ठीक, कह रहा है लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन है, मतलब इससे छोटी कोई भी नंबर, ठीक है, 48 और 72 के टेबल में कॉमन नहीं मिलने वाली। आगे इससे बड़ी वैल्यूज आपको मिल सकती हैं बट इससे छोटे वैल्यू आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, कॉमन। मल्टीपल के केस में भाई अगर हम 48 का टेबल लिखते हैं और 72 का टेबल लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको समझने से पहले थोड़ा सा और बेसिक में अगर हम जाना चाहें, 2 और अगर हमारे पास लिखा है 5, तो अगर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करोगे तो 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आ जाएगा। भाई सिंपली करके देख लेना क्या आएगा, 10। तो यहां पे अगर हम 2 का टेबल लिखते हैं 4 6 8 10 12 और यहां पे 10 15, ये हो गया। तो देखो 2 के टेबल में 4 आ रहा है बट 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है 5 में नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है नहीं आ रहा है 5 में, 10 आ रहा है बट 5 में भी आ रहा है। तो पहली एक ऐसी नंबर आती है जो दोनों ही टेबल में कॉमन होती है, लीस्ट मतलब पहली सबसे छोटी, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे छोटा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 10 जो हो गई वो क्या हो गई, 2 और 5 का क्या हो गया, लीस्ट मतलब एलसीएम हो गया। सेम ऐसे ही 40 और 72 के केस में क्या हो गया, 144 इज द एलसीएम। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ में? तो ये था फर्स्ट मेथड, ये भैया था हमारा फर्स्ट मेथड। अभी हम इससे सेटिस्फाई नहीं होते, हम एक मेथड और आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड पे क्या करना है, सेपरेट सेपरेट कर लेना। कैसे भाई, फर्स्टली हमने 48 को किया, 48 को करने का मतलब क्या हो गया, 2 से करेंगे 24 होगा, फिर 24 को 2 से करेंगे 12 एंड 2 से करेंगे 6 और फिर आगे फर्दर 2 से करते जाएंगे, 2 3 जा एंड 3 1 जा, राइट। फिर 72 को भी हम कर लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 18, फिर अगेन 2 से करते हैं तो 9 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से करेंगे तो, एक सेकेंड, ये 3 से होगा और ये 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहां पे मैं 48 के फैक्टर्स लिख सकता हूं। 48 क्या कुछ इस तरह से आ जाएंगे, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इंटू 3। फिर सेम ऐसे हम किसको लिख सकते हैं, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, भाई लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो। अगर ये लिख सकते हो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना और यहां पे देखना रिपीट कर रही है नंबर्स, मतलब 2 की पावर क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या लिख सकता हूं, 1, समझ में? और फिर यहां पे देखना 2 की पावर क्या लिख सकता हूं, 3, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितने सेम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, और 3 की पावर क्या लिख सकता हूं, 2, समझ में? इतना लिख लोगे, हर एक क्वेश्चन में ये करना है अगर आप ये मेथड कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपको लिख लेना है नीचे एलसीएम ऑफ 48 एंड 72, क्या लिखना है, जितने भी नंबर्स इसमें आपको दिखेंगी, नंबर समझ रहे हो ना, बेस में 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिलहाल तो 2 और 3 दिख रहा है, इसके अलावा नहीं है, लाइक अभी 5 भी होता, 7 भी होता। तो जितनी भी नंबर्स दिख रही है पावर को छोड़ के, ठीक, 2 दिख रहा है आप 2 लिख लो, मल्टीप्लाई में 3 लिख लो। अब देखो 2 दोनों जगह पे है और 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप देखोगे यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां पे 2 की पावर 4 है, तो जो हाईएस्ट है वो लिख लेना। 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, जो हाईएस्ट है वो लिख लेना बस। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 मतलब कुछ ये, और 3 की पावर 2 मतलब ये,
और ध्यान से देखोगे तो दोनों में क्या आ गया है, सेम आंसर आएगा 144। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ में आया? ठीक, कोई अलग से साइंस नहीं है, मेथड इसलिए अलग अलग है। ये जब आप करते हैं तो आपको HCF फाइंड करने के लिए दोबारा से क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? ये आई गेस समझ में आ गया होगा, और ये बेसिक्स है, ये हम अगर सिर्फ LCM फाइंड करना है तो यही प्रेफर करते हैं। तो अभी ये समझ में आ गया, इसको हम कर रहे हैं इरेज। ठीक है, तो अब HCF की बारी आती है। तो HCF अगर हमें फाइंड करना है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने इस मेथड से LCM फाइंड किया है तो फर्स्टली आपको क्या करना है, यहां पे देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, देखो यहां पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, अगर दोनों में है, ठीक है, दोनों में है तो स्मॉलेस्ट वाली पावर उठा लो। तो अगर HCF की बात करते हैं, HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 48 एंड 72 इक्वल्स टू, तो यहां पे देखो 2 की पावर 3 है और कहीं ना कहीं इसके अंदर भी 2 की पावर 3 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब यहां पे क्यों बोला मैंने एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 की पावर 4 है, ऑलरेडी देखो 4 पावर है, 4 2 है, यहां पे 3 है। तो अगर मैं 3 कट करता हूं तो इधर से भी तो 3 कट कर सकता हूं, और 3 कट कर दिया तो भाई 2 की पावर 3 लिख दिया। फिर यहां से देखो एक 3 कट कर सकते हैं, यहां से भी एक 3 कट कर सकते हैं, 3 की पावर 1 कट हो गई तो क्या लिख दिया, 3 की पावर 1। और ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 क्या हो जाएगा, HCF होगा। मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ी नंबर जो होगी फैक्टर्स में वो 24 होगी। 24 के बाद कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। समझ में? फैक्टर तो होंगी, 72 का फैक्टर तो 36 भी होगा, बट 36 48 का फैक्टर नहीं होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक, समझ में आया? क्लियर हुई बात? तो जो फैक्टर है वो दोनों का फैक्टर होगा। HCF कॉमन मतलब दोनों का फैक्टर होगा, और इससे बड़ा कोई भी दोनों का हाईएस्ट फैक्टर नहीं है। मतलब सबसे बड़ी नंबर 24 ही ऐसी है जो इसको डिवाइड कर सकती है दोनों को, अदरवाइज कोई इससे बड़ी नंबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस हमें करना है। अगर 3 नंबर्स में आते हैं LCM, ठीक है, 4 नंबर्स में होते हैं तो 4 ऐसे ही 4 टाइम्स कर लेंगे और 4 में ही पेयर बनाएंगे। ठीक, करना हमें सेम प्रोसेस है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक, कोई डाउट यहां तक? अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए हमारी तरफ से होमवर्क में होगा। और एक सेकंड, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। HCF और LCM और दोनों नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब LCM HCF, मतलब अभी हमारे पास LCM क्या है, 144 इंटू 24 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो भाई प्रोडक्ट हमारी कौन कौन सी नंबर्स थी, एक 42 थी, दूसरी 72। इन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो और उनके LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है 108 और 96 का HCF एंड LCM क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है। तो ये जो टॉपिक था हमारा LCM और HCF या बेसिक हमारा मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये हमारे 6 क्लास टू 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ क्लास 6 या क्लास 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर करो और एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, बाय।